हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान आनंदमय हैं और उनका आनंद भी हमारी तरह नहीं है। जब वह श्रीमती राधा रानी के संग आनंद ले रहे हैं लीलाओं का, तो वह दिव्य आनंद है। और उसके बाद एक और बात आई थी कि भगवान अपने आप में पूर्ण हैं। और ये भी बात आई थी कि वे अपने आप को विस्तारित करते हैं, क्योंकि जितना अधिक विस्तार होता है उतने अलग अलग प्रकार के रस मिलता है। जैसे अभी हमारे सामने कुछ गृहस्थ भक्त हैं, तो आपने शादी करी क्यों? प्रॉपर उदाहरण देते हैं, बुरा मत मानिएगा, हम कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं। शादी क्यों करता है? पत्नी से सुख मिलता है, बच्चों से सुख मिलता है कि नहीं? अकेले रहने में आदमी को बोरिंग लगता है, तो इसलिए शादी कर लेते हैं। दिस वेरी सिंपल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे इस जगत में हम संबंध स्थापित करते हैं, उन संबंधों के द्वारा सुख मिलता है, तो अब भगवान की हम लोग सीमित हैं। एक बच्चा, दो बच्चा, मैक्सिमम पांच बच्चे, छह बच्चे। आजकल छह तो कोई करता नहीं है ऐसे। लेकिन पहले जमाने में 10 तक हुआ करते थे। लेकिन फिर भी वहाँ पे संबंध में थोड़ी-सी खटास आ जाती है, कुछ समय के बाद प्रेम उतना नहीं रहता है। लेकिन भगवान क्योंकि अनंत हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो अब उनकी इच्छा कितनी है? अनंत बच्चों की, अनंत संबंधों की इच्छा है। ये क्लिक कर रहा है? हम लोग यहाँ पे कितने संबंध होंगे? अगर आप लोग गिनिए, मैक्सिमम 50 संबंध। लेकिन जिनको संबंध कहा जाए, ऐसे नहीं उसका नाम, क्या नाम है आपका? ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 50। प्रीचिंग करते तो थोड़ा बढ़ गया है, 100-200 लोग जानते होंगे मैक्सिमम, लेकिन ये हमको लोग जानते होंगे, लेकिन इससे अधिक नहीं ना। ये क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो उनके अनंत संबंधों की इच्छा है। तो अब ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति के हम लोग भी विस्तार है, तो भगवान हमसे भी संबंध, प्रेममय संबंध चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी जीव कुछ भी भक्ति के लिए करता है, तो भगवान तुरंत उसको नोट कर देते हैं। बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब यहाँ पे भक्त, हम सभी लोग चाहते हैं भगवान के पास पहुंच जाएं, तो केवल आप नहीं चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब इधर से भक्त प्रयास कर रहा है कि हम भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान बहुत आतुर हैं कि वह भक्त हमारे पास पहुंच जाए। तो सारी व्यवस्था बना देते हैं जिसके द्वारा भक्त उनके पास पहुंच जाए। वो नोट करते रहते हैं इसने किया क्या है मेरे लिए। अपितु किया क्या नहीं, वो बहाना ढूंढ रहे हैं आपको वापस लाने के लिए। ये सब भगवान के स्वयं के उद्गार हैं, बृहत भागवतमृत में लिखा हुआ है। बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे उस व्यक्ति को वापस ले आए। उसने नाम उच्चारण कर लिया, या धाम में आ गया, प्रसाद पा लिया, कुछ भी। बड़ा अद्भुत है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, हम कल भी समझा रहे थे, फिर समझाएंगे कि जैसे कोई व्यक्ति खूब बढ़िया फीस्ट खा रहा हो और वो बहुत जीव चटोर हो, समझते हैं? वो कल जानते ना, सब कुछ बढ़िया, कहता है आइसक्रीम होती तो, चटनी होती तो जित अन्य कोई व्यक्ति को उसमें तृप्त हो जाएगा। लेकिन जो बहुत जीभ चटोर है, क्या करना, चटनी होती और वो लाल वाली होती तो, और तुम्हें हरी वाली भी होती तो, वो मूंगफली और फिर अगर खुद नहीं होगी तो ऐसे बोलेगा, मूंगफली की चटनी आपने बहुत बढ़िया बनाई थी, मतलब वो भी होती तो। दो तीन तरह के होते हैं इस प्रकार के लोग। तो जैसे कि दुर्योधन को पता है, वो दुर्योधन कोई झूठा अपना भी झूठा नहीं खाता था। जैसे एक बार आपने खाया कोई वस्तु, अब वो दूसरी कटोरी से खाएगा। अब मैं अपना झूठा खाऊंगा, तो वो उसको नेक्स्ट हटाओ, ऐसे करके 108 भोग लगते थे, मतलब नेचुरल, और कितने अधिक ही लगते होंगे। जैसे लोग रहते हैं, जैसे जीव चटोर कहा जाता है। तो भगवान से बड़ा कोई जीव चटोर नहीं है। वो हर प्रकार का रस लेना चाहते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हर जीव का चिप यूनिक है। हर जीव भगवान को एक विशेष प्रकार का रस प्रदान करता है। जैसे समझ रहे हैं उदाहरण, वही खाने पीने का, चटनी पकौड़ी पुआ सब कुछ है, सभी में रस है और सब में एक विशेष प्रकार का रस है। तो भगवान को के लिए हर जीव व्यक्तिगत रूप से प्रेम का मतलब आदान प्रदान करने वाला है। आप समझ सकते हैं, लोग सोचेंगे अरे भगवान तो आनंद में है, मेरे को कहाँ ध्यान देने वाले हैं, मैं तो छोटा सा जीव, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। लेकिन ऐसा नहीं है। हर जीव भगवान को प्रिय है। और इसको आप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के उद्गार से भी समझ सकते हैं। महाप्रभु अपने प्रेम की लीला में आनंद में मग्न है। फिर भी हरिदास ठाकुर जी को कह रहे हैं कि देखिए, ये जो मुसलमान लोग हैं, ये मांस वास बहुत खाते हैं, गलत कार्य करते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वो मुसलमान के रूप में थोड़ा ना देख रहे हैं, वो तो जीव के रूप में देख रहे हैं। फिर वहां बता दिया कि वो लोग हराम हराम बोलते हैं तो उद्धार हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि पेड़ पौधों को कैसे उद्धार होगा? तो आप देख सकते हैं कि सभी को अपने पास भगवान बनाना चाहते हैं। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। क्यों एनकरेजिंग? क्योंकि भगवान असीमित रूप से शक्तिशाली है। और यदि हम भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिलाते हैं, तो किसकी इच्छा पूर्ण होगी? सभी को समझ में आ रहा है बात? भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आ जाएं।
और भगवान असीमित रूप से शक्तिशाली हैं, सत्य संकल्प हैं। तो अगर भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा में मिला लें तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी कि नहीं? क्या इंटेलिजेंस है कि नहीं? और वो कैसे है? मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मा मत परायण। बस सिंपल। इट में लुक वेरी स्ट्रेंज, लेकिन भगवान, ये सिंपल सी बात है। सामने जो बच्चा है, ये बच्चे को अपनी माँ की गोद में जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? माता जी बताइए, कोई योग्यता है उसकी? आपकी गोद में क्यों है ये? क्या सिंपल, क्या बस सिंपल। तुम साधु लोग समझते नहीं हो। यू डोंट हैव, सिंपल, बिकॉज़ इज माय किड, इज इट नॉट? बच्चा है तो गोद में है। अच्छा, मान लीजिए बच्चा बाथरूम कर देगा तो गोद से हटा देंगी? नहीं, कैसे? ना, ना। तो इस जगत में भी आप देखिए कि माँ बाथरूम करने वाले बच्चे को फेंक नहीं देती है, रखती है, साफ-सूफ करके रखती है। तो आप बताइए भगवान कितना प्रेम करते हैं। बुरा मत मानिएगा, इस जगत का संबंध तो झूठा संबंध है। आत्मा तो कभी ना बच्चा है, ना कोई आत्मा का तो जन्म भी नहीं होता है। आत्मा का वास्तविक संबंध भगवान कृष्ण से है। बस केवल संबंध जोड़ने की बात है, और ये कह सकते हैं स्मरण करने की बात है। संबंध तो भगवान की तरफ से स्मरण रहता है उनको, हमें जोड़ना है अपनी तरफ से कनेक्शन। इट्स अमेजिंग, इज़ इट नॉट? यही बोला जाता है कि बच्चा बस जिंदा रहे तो पिता का संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, तो वो किसी तरह से भगवान की भक्ति में बने रहो। प्रभुपाद जी तो हद कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे, और कोई भक्ति ना कर सके, प्रसाद खाने वाली भक्ति तो कर ही सकता है ना। बड़ा स्पष्ट कहते हैं। आज ही मैं सुन रहा था प्रवचन में, कह रहे थे पत्रम पुष्पम फलम तो यम यू में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान खाते हैं, उसका दे देते हैं हमें खाने के लिए। तो भगवान की प्रसाद खाना भक्ति का अंग है कि नहीं? तो कहे भाई प्रवचन के लिए किसी को बुलाओगे तो नहीं आएगा, लेकिन कहो कि पुआ पकौड़ी खाना तो आएगा ना। कितना दिस कैन बी सो सिंपल। और आप जानते हैं, एक बार भी किसी ने भगवान विष्णु का प्रसाद पाया है तो दोबारा जन्म लेगा, मान लो लेगा भी, तो भी कम से कम मनुष्य जन्म इसको जरूर प्राप्त होगा। इट्स वेरी अमेजिंग, कितना कितने उदार हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर बात है कि ऐसा नहीं कि वो राधा रानी के संग लीला कर रहे हैं और बाकी जीवों से कोई मतलब नहीं है। ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस। मैंने कल एक भक्त को इस बात में बोल रहा था कि भगवान हम सबको चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा भगवान आपको भी चाहते हैं। दैट मे बी डिफिकल्ट, यू नो, हमसे चाहते हैं। मुझे याद है कि भरतपुर में एक बार नई बात बोल रहा था, तो मुझे माता जी का नाम भी याद है। उनका नाम है गंगा माता जी। तो सिंपल वो गांव में रहने वाली माता जी थी। तो उनको लगा भगवान हमें क्यों चाहेंगे, वो उनको स्वीकार ही नहीं करता कि मुझको भगवान क्यों चाहेंगे। अब अगर कहा जाए यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर आपको बुला रहा है, प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहेंगे, तो पहले तो आप यही सोचेंगे हम तो जुर्म क्या हो गया, हमें प्राइम मिनिस्टर क्यों बुलाएंगे, हम तो सिंपल से एक व्यक्ति हैं। फोन पे आप बाहर बात कर लीजिए। हमारे क्लास में कोई बंदिश नहीं है, आप ऐसे मतलब, बट हमें बस डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हम तो आज 2 लोग क्लास करने वाले थे, 4 एक्स्ट्रा लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कीजिए बस क्लास। तो ये बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लग रहा था। तो हमें अपने आप, हमें भगवान को उनके आनंद में सहयोग करना चाहिए, सिंपल। चलिए, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय हैं, और यदि हम कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें तो हम उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रीमती राधा रानी किसी भक्त की संस्तुति करती हैं तो कृष्ण तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह कितना ही मूर्ख न हो, क्यों न हो। फलतः वृंदावन धाम में हम देखते हैं कि भक्तगण कृष्ण नाम की अपेक्षा राधा नाम का संकीर्तन अधिक करते हैं। हम भारत में कहीं भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि भक्तगण जय राधे पुकारते हैं। हमें श्रीमती राधा रानी की उपासना में अधिक रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी पतित क्यों न हो, यदि किसी प्रकार हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लें तो हम श्री कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। दिस इज वेरी टचिंग। देखिए प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोल रहे हैं, कहीं किसी की कोई मतामत की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। जो महान भक्त होते हैं वो अपने अलावा सबको भक्त देखते हैं। डज दैट मेक सेंस? मुझे लगता है सब लोग भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं। श्रीमती राधा रानी से बड़ा कोई भक्त है नहीं। देयर इज नो वन। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि कृष्ण का स्मरण करने में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, उनसे अधिक कोई कृष्ण का स्मरण कर नहीं सकता है। तो श्रीमती राधा रानी के सामने कोई आकर के बड़ी नम्रता से वो प्रणाम करता है या प्रार्थना करता है, उनके द्वारा अर्जी लगाता है। अर्जी समझते हैं, सिफारिश,
तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण देखो ये डिवोटी कितना अच्छा है, ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा है, इसकी तुम सेवा जरूर स्वीकार करो। और आपको क्या लगेगा, हम तो कुछ भी नहीं है। और वाकई हमारी कोई भक्ति भक्ति कुछ है नहीं, हम तो खाली भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन ये है और ऐसा होता है, इसीलिए हरे कृष्णा, हरे श्रीमती राधा रानी को एड्रेस किया जा रहा है। हे श्रीमती राधा रानी, हमारी सिफारिश लगाइए कि हमारे कृष्ण की सेवा में हम लग जाए। कभी कभी ऐसे उदाहरण भक्त लोग देते हैं कि किसी के पास गए हैं तो प्रभु जी बड़े गुस्से में हैं, तो माता जी से सिफारिश लगा देते हैं कि थोड़ा सा भाई बोल दीजिए डोनेशन चाहिए, ऐसा वो होता है। तो ये श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का करुणामय स्वभाव स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण ही, उनसे अलग नहीं है। और दूसरी बात और समझिएगा, ये श्रीमती राधा रानी की सेवा क्या है, उनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनका भाव क्या है, जरा समझ लीजिए। उनका भाव ये है कि वो केवल स्वयं श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती। ध्यान दीजिएगा मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया। वो केवल अपने से ही श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती, वो चाहती है अन्य लोग भी कृष्ण की सेवा में आए। दिस इज मोड। यही यही प्रामाणिक गुरु का भी यही अम, अम, भाव होता है। अब मेरे पास, मैं खुद अभी नोट्स पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर बात थी। Anyone who chants offenselessly is overwhelmed with compassion for others. जो भी निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करता है, उसके हृदय में दूसरों के प्रति दया की भावना उमड़ सागर की तरह उमड़ती रहती है। अब आप बताइए, श्रीमती राधा रानी के हृदय में कितनी दया उमड़ रही होगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए उनके सामने जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो कोई भी भगवान के सामने जाता है, लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल पे निवास करती हैं, जो भी प्रणाम करता है तो बहुत ही अनुकूल दृष्टि से लक्ष्मी जी देखती हैं, बहुत ही अनुकूल दृष्टि से। और हम लोग अनुकूल दृष्टि का मतलब ये समझेंगे कि बस हमारे पास पैसा आ जाए, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, मति भगवान में लगने लग जाए। इसीलिए मैं, अब बात आ ही रही तो हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए श्रीमती राधा रानी को। 5 प्रार्थनाएं हमारे 5 बाण की तरह हैं, एवरी डे। अभी तो मैं तो कुछ दिन से थोड़ा मंगल आरती नहीं जा पा रहा हूँ स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन अदरवाइज एवरी डे वी शुड प्रे, प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव। Please bless me that I can please your beloved Srila Prabhupada and Vaishnavas with my body, mind, and words. Let me just be a humble servant of a servant. Please give me the strength to be a true devotee, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving the Vaishnavas. And in this way, very attentively and faithfully and humbly chant Hare Krishna mantra and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. परम पूज्य राधानाथ महाराज ने 5 प्रार्थना बहुत अमेजिंग और बहुत ही, आई मीन एक्चुअली अगर पांचों प्रार्थना को आप देंगे सब इंटरलिंक्ड हैं। अगर कहेंगे सच्चा प्रेम चाहिए तो यही मतलब है नम्र सेवकों का सेवककार, वो सारी एक्चुअली इंटरलिंक्ड है, भले अलग अलग लग रही है सारी प्रार्थना लेकिन सब एक जैसी है। और ये लास्ट वाली तो बहुत सुंदर है ना, फेथफुली, हम्बली एंड अटेंटिवली। अब आप समझ रहे होंगे, and I can inspire anyone I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna। तो बड़ा स्पष्ट है कि श्रीमती राधा रानी को हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, सबसे अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। और इट सीम्स सो सिंपल बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी का शब्द है कि तुम, जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, अत्यधिक पतित भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हरे कृष्ण मंत्र आप जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी कहती है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्यों? अरे भाई उसने ये अवैध संग किया है, ये शराब पिया है, वो, हाँ नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसने हरे कृष्ण मंत्र बोला है। ये हरे कृष्ण मंत्र बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं जो हरे कृष्ण मंत्र करता है। तो आप अब सोचिए कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि ये तपस्या है, ये बोझा है, वो अब क्या बोले, वो मूर्ख व्यक्ति है। इट इज अ प्रिविलेज। प्रिविलेज को क्या बोले जाएंगे भाई हिंदी में? सौभाग्य है। और यह सौभाग्य केवल कुछ ही लोगों को कलयुग में मिलता है जिन्हें हरे कृष्ण मंत्र पता चले। हम में से बहुत से लोगों को तो हरे कृष्ण मंत्र, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगा, मैंने हरे कृष्ण मंत्र जीवन में इस्कॉन के अलावा कभी सुना ही नहीं था। जब सुना ही नहीं था तो बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोगों ने सुना था क्या? मैंने तो, आपने सुना था इस्कॉन से पहले? नहीं, इस्कॉन के भक्तों के,
हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, इस्कॉन के थ्रू सुना है, इस्कॉन के अलावा आपने नहीं सुना था। तो ये बहुत रेयर मंत्र है और ये आपको वहीं पहुंचा देगा जहां जिनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है, यहीं पहुंचा देगा। और बड़ा रुचिकर है कि अब कोई कहे नहीं हम तो तर्क लगाएंगे, तो प्रभात कहते तर्क लगाते रहो, तर्क लगाते लगाते तुम्हारा जीवन नरक में चला जाएगा, लेकिन तुम कुछ पहुंचने वाली नहीं, तो तर्क लगाने की जरूरत नहीं। यदि हम तर्क की प्रक्रिया से ये बात समझ पा रहे हैं, लॉजिक पूरा फॉलो समझ रहे हैं, राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो आप कृष्ण को समझ जाएंगे, और बड़ी सरलता से। और राधा रानी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, दो चीजें करनी है, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्ण, बस दो काम करना है। वो चाहती हैं कि अधिक से अधिक लोग कृष्ण की सेवा में आए, भगवान का नाम उच्चारण करें, सिंपल। फिर से मैं याद दिला रहा हूं, राधा रानी अकेले कृष्ण का भजन नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं और भी सभी जीव भगवान कृष्ण की सेवा में आए। दिस दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल मास्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीमती राधा रानी। आध्यात्मिक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब भाव भी तो वही होना चाहिए ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को लगेगा कि हम पर क्यों कृपा दृष्टि करेंगे, लेकिन आप क्यों हरे कृष्ण बोले? हरे कृष्ण नहीं बोलते आप तो नहीं होती कृपा, लेकिन आप बोलती हैं तो क्या कर सकते? आप क्या कर सकते हैं, कृपा तो होगी। हम लोग ये एक्चुअली समझ ही नहीं सकते हैं कि भगवान कितना मानते हैं श्रीमती राधा रानी को। लेकिन आप एक छोटी सी बात से समझिए, ये बात, क्या नाम इनका, जो हम इनका भजन गाते हैं रोज, जय जगदीश हरे वाला, क्या नाम है इनका? इनका नाम जयदेव गोस्वामी को भी भ्रमित कर रही थी। थोड़ा समझ लीजिए, इस बात बात आ रही तो हम बता दे रहे हैं। वह कुछ स्तोत्र लिख रहे थे और उसमें एक जगह ऐसे आया कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में कुछ आलता लगाने, कुछ तो कुछ हाथ में रख करके सेवा कर रहे हैं। वो स्रोत मतलब वो श्लोक उनसे लिखा नहीं गया। पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वह भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण को अपने हाथ में रखेंगे। तो ये पता है आपको कथा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये है, लिखने श्लोक लिख रहे थे लेकिन नहीं लिख पाए, तो चले गए स्नान करने, गंगा जी में स्नान करने चले गए, जब भी नदी में स्नान करने चले गए, और उनकी पत्नी पद्मा थी, उनका नाम पद्मा था। तो इतने में भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेके आए, उस श्लोक को पूरा किए और फिर कहे प्रसाद खिलाओ। कहते हैं आप बड़ी जल्दी आ गए, हाँ हाँ, भूख लग रही थी, श्लोक को पूरा करना था। तो प्रसाद पा लिए, प्रसाद पा के पद्मा भी प्रसाद पाने लगे, पति ने पा लिया, उसका चले। इतनी देर में बात, फिर वो आते हैं, क्या नाम है, जयदेव गोस्वामी। मैंने कहा प्रसाद लाओ, कहते प्रसाद ना है, अभी तो आपने प्रसाद पा लिया था। क्या मैंने प्रसाद पा लिया? उनको आश्चर्य हुआ, तूने बताया अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, आपने प्रसाद पाया, फिर मैंने प्रसाद पा लिया। हाँ, मैंने कहा आपने कुछ लिखा, उसके बाद मैंने पा लिया। तब देखा कि उन्हें वो श्लोक भगवान कृष्ण स्वयं आकर के पूर्ण किए। अब आप सोच लीजिए भगवान कितना मानते हैं। तो मतलब हम लोग अभी भी सुन लिए लेकिन गणना नहीं कर पा रहे ना, भगवान, वो भी परम भगवान इस प्रकार से मानते। तो अगर किसी की अर्जी श्रीमती राधा रानी की तरह लग गई तो निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। प्रभुपाद कृपा करके सरल तरीका बता रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा तो क्या हम लोग भी राधे राधे बोले? देखिए, प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु, मूलतः तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्रीमती राधा रानी के और कृष्ण के सम्मिलित अवतार, वो बोल रहे हैं, उनसे पूछा गया है, चैतन्य भागवत में उनसे पूछा गया है कि आपने नाम उच्चारण करने के लिए बोला, तो हम कौन सा नाम उच्चारण करें? ऐसा नहीं कि राधे कृष्ण नहीं बोल सकते, उनको स्पष्ट बोला, पूछा गया, लिखा है क्या, कौन सा नाम बोले जरा बताइए। तो स्पष्ट बोले हैं चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तो उसी में श्रीमती राधा रानी का नाम भी आ जाता है। हमको हरे कृष्णा ही बोलना है। हाँ, वो लोग राधा कृष्ण बोले या राधे राधे बोले, वो हमें बहुत, वो भी सम्माननीय है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, हमको यही मालूम चला और शास्त्र में भी यही लिखा गया। ओके, जैसे कल हम एक बार बता रहे थे कि राम से, राम नाम तारक नाम है, मुक्ति देने वाला है, और कृष्ण नाम पारक नाम है, वो प्रेम देने वाला है। तो एक भक्त उसमें युक्ति लगाने लगे, तो कृष्ण प्रेम तो मिलेगा जब जब व्यक्ति मुक्त होगा, तो बेहतर है कि पहले हम कृष्ण कृष्ण बोलते चले जाएं और मतलब
अपने आप मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो हमने कहा नहीं, जो आचार्यों ने बताया है वैसे ही नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हर दिन आपको बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए अगर आप अपनी नाम के व्रत को पूर्ण कर सके। यू वेरी शुड वेरी हैप्पी। आप भगवान की कृपा से किसी भी तरह से हमारा 16 माला हो गया, वेरी हैप्पी। यू आर नाउ 28,000 नेम्स क्लोजर टू कृष्णा, वट एवर दैट मीन्स। यदि हम तर्क की प्रक्रिया से श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें कई जन्मों तक चिंतन करना पड़ेगा, किंतु यदि हम भक्तिमय सेवा का आश्रय लें और केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार सरलता से हो सकता है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान भक्त है कि वे श्री कृष्ण तक हमें पहुंचा सकती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ बोल रहे हैं कि तर्क की प्रक्रिया से समझने का प्रयास करेंगे तो फालतू हो जाएगा समय। अब क्या कहीं तर्क की कोई जरूरत नहीं है? ये बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। युक्ति की और तर्क की आवश्यकता है और आचार्यगण देते भी हैं, लेकिन वह शास्त्र छोड़ करके नहीं दे रहे। तो जिस तर्क की बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं वो है जिसमें शास्त्र का कोई आधार नहीं है। उदाहरण के लिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है वो मैं खाता हूं। क्या कहते हैं? खाता हूं। तो अब आप तर्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? प्रभुपाद आज समझा रहे इस बात को। देखिए तर्क की क्या जरूरत है, समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी से पूछा कि तुमने देखा है भगवान को खाते हुए कभी? अब वह शुष्क तर्क लगा रहा है। वह कह रहा है कि तुम्हारी रोटी तो वैसी की वैसी ही रही, भगवान ने कहां खाया? है ना लॉजिक? कहां दे, मैं तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब प्रभुपाद जी ने कैसा तर्क लगाया जरा देखिए। उन्होंने कहा कि देखिए भगवान कह रहे हैं ना कि खाते हैं, गीता में कह रहे हैं, एक प्रामाणिक शास्त्र है। आचार्यगण कह रहे हैं कि खाते हैं, तो मेरे लिए ये लॉजिकल है ना कि मैं भगवान और आचार्यों की बात स्वीकार करूं, आप जैसे तीसरे व्यक्ति की बात क्यों स्वीकार करूं जो अपने को भी नहीं जानता? आप देख रहे हैं कि दोनों लोगों ने तर्क लगाया, ये बात समझ पा रहे हैं? दोनों लोगों ने युक्ति लगाई, लेकिन प्रभुपाद जी ने युक्ति कहां से लगाई? शास्त्र के आधार पर। और दूसरा व्यक्ति लगा रहा है नीरस युक्ति, उसका शास्त्र का कोई आधार नहीं है। रस मतलब उसमें कुछ दम नहीं है, नीरस मतलब कोई दम नहीं है, शास्त्र का आधार नहीं, अपने मन से लगा रहा। तो युक्ति की बहुत फायदा होता है, लेकिन युक्ति व्यक्ति शास्त्र के आधार पर लगाया। और दूसरी बात ये भी, युक्ति देखिए हमें तब लगानी पड़ेगी स्पेशली जब हम कोई चीज डायरेक्ट अनुभव कर रहे हो, तब तो युक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ डायरेक्टली अनुभव नहीं कर रहे हैं तो युक्ति की आवश्यकता है। अगर आप साक्षात देख रहे होते कि भगवान खा रहे हैं तो युक्ति कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? तो ये तर्क से। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न हम ये कैसे समझे? यहाँ तो आम आम बोलने से आम नहीं आ जाता है, तो राम राम बोलने से राम का संपर्क कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो भाई तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज देते हैं। एक बुढ़िया थी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक बुढ़िया थी और बुढ़िया रोज दूध बेचने जाती। वो क्या कहते हैं उसको, ग्वालिन, ग्वालिन थी। तो उसके पास एक लुटिया थी और उस लुटिया से वह दूध सबको देती, 1 लीटर 2 लीटर जो भी दे रहा था। तो एक दिन उसके घर में त्योहार था तो उसको साड़ी खरीदने जाना था। तो साड़ी खरीदने के लिए गई दुकानदार के पास, उसने कहा कि वो साड़ी चाहिए। तो कहता है आज थोड़ा रुक जाइए, अभी वो मैं मीटर नहीं लेके आया, मीटर भूल गया हूँ, साड़ी कैसे नापूंगा? तो कहते इस लुटिया से नाप दीजिए। तो कहते हैं अरे इस लुटिया से कैसे साड़ी नापेगी? कहते अरे मैंने इतना दूध नाप दिया इतने लोगों को और तुम कहते हो कि देख एक साड़ी नहीं नापेगी। अब बताइए क्या लुटिया से साड़ी नापी जा सकती है? नहीं नापी जा सकती। तो ये मूर्खता है, व्यक्ति अपने तर्क को, अपनी इंद्रियों की अपूर्णता को न समझ करके जो पूर्ण भगवान है उनको जांचने का प्रयास करे। तो इस जगत में हम नाम और नामी में भेद देखते हैं। नाम है जिसका और नाम नामी, उसमें भेद है, लेकिन भगवान में इस प्रकार का भेद नहीं है। तो इसको हमें शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा, ये प्रभात बता रहे हैं। और ऐसे हम चिंतन करते रहे, सोचिए भगवान कौन है, ऐसे बैठ जाइए चिंतन करते रहिए, हम कभी समझ ही नहीं सकेंगे। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण है और कृष्ण के वासुदेव कृष्ण अंश हैं। आप बताइए एक भी बात आप कभी मन से भी कल्पना कर सकते हो?
बहुत सारे आपने फिक्शन पढ़े होंगे भक्ति में आने से पहले। कभी कोई बोला कि कृष्ण है, कृष्ण का एक वासुदेव एक्सपेंशन और उसकी चतुर्भुज 3 रूप, वहाँ तक उनका चिंतन ही नहीं पहुँचता, वो क्या पहुँचेंगे? आपने कभी सोचा इस तरह से? बहुत सारे गप लोग लिख देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोच पाए कि भगवान का एक वासुदेव एक्सपेंशन है और कृष्ण जस्ट डज़न्ट अकर टू देम। ये तो परंपरा में ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए समझना चाहिए और श्रीमती राधा रानी के बारे में भी जो भी बात है, वो परंपरा में हम प्रभुपाद से स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है? अब मैं भूल रहा हूँ कि लादनी शक्ति और संवित शक्ति, ये मिल करके जब किसी जीव पे शक्तिपात होता है, तो उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया। तो लादनी शक्ति और संवित शक्ति 2 जब मिल के जब हृदय में व्हाटएवर एम्प्लीफाई हो जाता है, तो उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। और लादनी शक्ति के इंचार्ज कौन है? श्रीमती राधा, बाय द वे। तो मैंने सब व्याख्या क्यों करी? देखिए, तर्क की आवश्यकता है, लेकिन वह शास्त्र छोड़ करके तो नहीं होना चाहिए। ठीक है? हम भी तर्क लगा रहे हैं ना, ये बात कि भाई हम भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते। तर्क के द्वारा अपने तर्क को छोड़ दे रहे हैं। युक्ति के द्वारा अपनी शुष्क युक्ति को छोड़ दे रहे हैं। एक और उदाहरण जैसे महाराज लोग दिया करते हैं कि भाई क्या वो वेद वाली बात थी? हाँ, गाय का गोबर पवित्र है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति शुष्क तर्क लगाए कि भाई अगर गाय का गोबर पवित्र है, तो 3 बार स्नान करने वाले, गायत्री करने वाले ब्राह्मण का मल तो और पवित्र होना चाहिए। लेकिन ना, वह मल पवित्र नहीं है और गाय का गोबर पवित्र है। तो शास्त्र का जो वचन है, उसके अनुसार चलना चाहिए। मैं इसमें बहुत बल दे रहा हूँ कि देखिए, बिना श्रद्धा के हम भौतिक जीवन में भी नहीं जी सकते। आप लोग कार में बैठते हैं तो आप सोचते हैं, अरे इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और कार में बैठने की बात छोड़िए, रोड नहीं क्रॉस करेगा अगर श्रद्धा नहीं हो। कुछ लोगों को इतना डर होता है कि हम रोड क्रॉस करेंगे तो हम को मार देगा, या कोई भीड़ से भय होता है, क्या 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 बहुत सारे भय होते हैं। तो श्रद्धा नहीं होगी तो भौतिक जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। हमको तो भाई जो लोग शादी करना चाहते हैं, कई बार बताते हैं, प्रभु जी बहुत बड़ा गैम्बल है। हमने कहा प्रभुपाद ने बोला है नो गैम्बलिंग। लेकिन पता नहीं पत्नी कैसे निकल जाए, पता नहीं बच्चे कैसे निकल जाए, क्या हो जाए, लेकिन फिर भी श्रद्धा रख के कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर व्यक्ति को श्रद्धा नहीं तो करेगा, बताइए? तो मैं खाली बात कर रहा हूं कि श्रद्धा तो हमको रखनी पड़ रही है, लेकिन युक्ति युक्त श्रद्धा रखनी चाहिए। अंधश्रद्धा की बात भी प्रभुपाद नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, माधवाचार्य जी कह रहे हैं, सभी लोग भगवान को कह रहे हैं। मैं तो बेवकूफ हूं, इतना तो मानना चाहिए। और जब मैं बेवकूफ हूं तो बेवकूफों की बात मानूंगा कि तुम जिसको भी मान लो वही भगवान है? तो फिर किसी को मानने की क्या जरूरत है? फिर तो मैं ही भगवान हूं। इज इट नॉट? तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति खुद ही गुरु बन रहा है आपका। So we'll see so many fallacies. So very simple point, बहुत सिंपल पॉइंट हम जो सारा समराइज करेंगे। भगवान सर्वत्र हैं और हम अपने अंधेपन के कारण भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, और वो अंधापन भगवान की भक्ति और विशेष करके भगवान का नाम के द्वारा क्लियर हो जाएगा। जब भगवान जितनी मात्रा में भगवान प्रसन्न होते चले जाएंगे, उतनी मात्रा में हमको वो प्रकट करते रहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं 11वें स्कंद में। जैसे जैसे यथा यथावत, जिस प्रकार से मेरा मेरा जो एक जीव मेरी भक्ति के द्वारा, उसमें भी लिखा हुआ है, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरी पुण्य गाथा के श्रवण कीर्तन, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा जितना जितना कोई जीव शुद्ध होता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी मात्रा में कोई जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा सुखी होता है, सॉरी शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में वस्तुओं की सूक्ष्मता अर्थात वस्तु यानी भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का अनुभव कर सकता है। इट इज अवेलेबल, लेकिन डिपेंड है कि हम कितने शुद्ध हुए हैं। जैसे आंखों में अगर कठिनाई हो कुछ, तो आंखों में अगर व्यक्ति दवा लगाता है तो उससे धीरे धीरे करके दृष्टि वापस आती है, तुरंत नहीं आती। कोई भी अपन आई ड्रॉप डालते हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि तर्क लगाते रहेंगे तो कभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, और भगवान के पास पूरा अधिकार है कि हमें कभी भी अपने सामने
हमारे सामने वो कभी प्रकट नहीं हो अगर हम तर्क लगाते रहेंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो जब व्यक्ति भक्ति भावना से सेवा करता है गुरु के माध्यम से, तो फिर वह भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया नेट पे कि क्या दीक्षा लेना बहुत जरूरी है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, इससे काफी रिलेटेड है। तो फिर मैंने उनको 6-11-24 का तात्पर्य बोला। हमने कहा दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा मतलब है कि दीक्षा, समझ रहे हैं ना, इट्स नॉट सिंपली स्टैंपिंग। दीक्षा का मतलब है कि गुरु से दीक्षा, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर के व्यक्ति की फर्स्ट एस्पिरेशन ये होनी चाहिए कि मैं दासों के दास बनना चाहता हूँ। एक बात तो ये होनी चाहिए, और दूसरा गुरु के मार्गदर्शन में अपने मन, वाणी और कर्म को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर कंसेप्शन ऑफ दीक्षा? बहुत सरल बात है। क्या हम इस प्रकार से गुरु के मार्गदर्शन में वाकई भगवान को जानना चाहते हैं, या केवल स्टैंप लगा लेंगे, सोच रहे हैं कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में व्यक्ति समझे, और अन्यथा चिंतन करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक और उदाहरण से समझ लीजिए। अगर किसी की आंख में, क्या कहते हैं, कैटरैक्ट, क्या कहते हैं, मोतिया बिंद हो, और वो चिंतन करने बैठे, तो क्या उसको, मान लो दोनों आंख में हो, तो क्या सूर्य दिखने लग जाएगा चिंतन करने से? ऐसे महाराज भी बहुत बड़ा मजाक कर रहे थे। महाराज कह रहे थे कि मान लो कोई साधु है, उसे भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, और गुफा में बैठ जाए, वो मान लो फास्टिंग कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, खाली वैसे बैठा चुपचाप मौन ही रहे, तो क्या मौन रहने से उसे भगवान का ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो सकता। और इसीलिए बारंबार हम शास्त्र में देखेंगे कि भगवान इस प्रकार के मौनी बाबा को कभी नहीं मिलते, अपितु सततम कीर्तयन्तो, हम लगातार भगवान का श्रवण कीर्तन जब करता है जीव, तब भगवान हृदय में स्फुरित। और उदाहरण से समझ लीजिए, इस हारमोनियम में अग्नि कहाँ है? अग्नि है यहाँ पे? हार अग्नि है? डब्बा खोलेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी? है या नहीं है? एक बात बोलिए। नहीं है? अब बोलिए है। अग्नि होती तो मैं लैपटॉप रखता इसके ऊपर। हाँ, आप सब जानते हैं कि लकड़ी है और उसमें अग्नि है, लेकिन प्रकट नहीं दिख रही है। एकदम बारंबार शास्त्र में बोला गया, लेकिन अगर लकड़ी को कुछ प्रोसेस में डालेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो और मेहनत करना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी बात है इसके ऊपर है। भगवान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब भगवान दिखाई पड़ेंगे। और मेहनत बड़ी सिंपल है, केवल जीव की मेहनत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलयुग इतना डिप्रेसिंग है कि यह भी नहीं करना चाहते लोग। बहुत अच्छा महाराज बोले, को अति प्रयास, कोई अधिक प्रयास नहीं, केवल जीभ हिलानी है। उसमें भी लोग कहते हैं मन में करें। ऐसा लग रहा है सबके सबके मन जो है ना, कलयुगी मन सब लोग के सम्मिलित हो गए हैं एकदम, मतलब हिलेंगे भी नहीं। तो ये, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप हर चीज अपनी बुद्धि से समझते हो कि नहीं? नहीं। अरे भाई, बुद्धि होती तब तो आपको बात समझते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि भगवान को आप बुद्धि से नहीं, भगवान को आप जीभ से समझेंगे। अब लगाइए तर्क अपना। क्या सुनाई पड़ा मैं क्या बोल रहा हूं? हर चीज आप अपनी बुद्धि से समझते हैं, हर व्यक्ति समझ रहा है बुद्धि से, लेकिन भगवान को आप जीव से समझेंगे। वो कैसे? जब जीव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे, और भगवान का प्रसाद ही लेंगे, तब जब ये यज्ञ करेंगे, तब भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। बहुत सुंदर बात है। इट्स वेरी प्लीजिंग टू कृष्ण। समझने का प्रयास कीजिए कि देख, अगर ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, यदि बुद्धि के द्वारा भगवान समझ में आ जाते, तो सारे साइंटिस्ट भजन कर रहे होते कि नहीं? लेकिन सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक तो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। तो हमको, जब हम भगवान के लिए कोई यज्ञ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तब भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ जान जान कैसे भी कर कोई यज्ञ कर देता है, तब भगवान प्रकट करते हैं ज्ञान को। नहीं तो एकदम चुप रहते हैं, और नहीं तो जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ चीजें डिफॉल्ट में दे रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन ज्ञान यथा समय यथा आवश्यक वो दे देते हैं, लेकिन अपना ज्ञान वो तभी देंगे जब हम कुछ यज्ञ करेंगे। और मुख्य एक आप समझ गए। भक्त प्रश्न कर रहे हैं, I have heard from senior devotee that we should approach Krishna through Balram ji, because Balram ji is Param Guru, or we can डायरेक्टली अप्रोच कृष्णा थ्रू श्रीमती राधा रानी। कह रहे हैं कि एक भक्त ने बोला है कि बलराम जी के थ्रू अप्रोच करो।
तो वो अच्छा वो डायरेक्ट नहीं है वो डायरेक्ट नहीं है। बल कह रहे हैं अगर राधा रानी के थ्रू डायरेक्ट करें या बलराम जी की थ्रू करें, दोनों ही तरफ से डायरेक्ट ही है। बलराम जी भी पांचों किसी रस में आपको सेवा दे सकते हैं, श्रीमती राधा रानी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज समझ रहे हैं। श्रीमती राधा रानी इतनी महान भक्त हैं कि वे श्री कृष्ण तक हमें पहुंचा सकती हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के गुणों को नहीं समझ सकते। वे श्रीमती राधा रानी को समझने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे अत्यंत महान हैं। श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए श्री कृष्ण ने वास्तव में उनकी स्थिति को अंगीकार किया। श्री कृष्ण ने सोचा, यद्यपि मैं सब दृष्टिकोण से परिपूर्ण हूं, तथापि मैं राधा रानी को नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों है? इस तथ्य ने श्री कृष्ण को राधा भाव स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया और इसी कारण से वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो प्रेम का विषय है और प्रेम का आश्रय, ये दो शब्द समझते हैं। प्रेम के आश्रय हैं श्रीमती राधा रानी और प्रेम के विषय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो क्योंकि प्रेम के विषय हैं, इसलिए वो ये नहीं समझ पाते कि उस प्रेम की आश्रय श्रीमती राधा रानी को उनसे प्रेम करने में कितना सुख मिलता है। अभी बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन क्योंकि प्रेम के विषय हैं, इसलिए प्रेम के आश्रय होने से श्रीमती राधा रानी को क्या सुख मिलता है वो नहीं समझ पाते। आप अगर अभी भी थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो अपने सौंदर्य का आस्वादन नहीं करता है, उसके सौंदर्य का आस्वादन अन्य लोग करते हैं। देखा है आपने इस तरह से? या आप सब स्वयं भी अनुभव करते होंगे कि हम लोग, ये माता जी लोग हमसे बहुत प्रेम करती हैं। जो हमारी माँ है वो उतना प्रेम से खिलाती हैं, अब भले हम उतना प्रेम ना करते हो, लेकिन माँ का हृदय हमेशा प्रेम से भरा रहता है। तो वो तो जिसके हृदय में प्रेम है वह उस प्रेम का अनुभव करेगा ना। जो प्रेम का विषय है उसको नहीं वो अनुभव होगा। तो ये बात को समझ ही नहीं पाते कि मुझ में ऐसा क्या है कि श्रीमती राधा रानी इतना आकर्षित हैं। एक बात ये, और इनका प्रेम ऐसा है कि मुझको एकदम बेवल कर देता है। तो उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और राधा रानी के भाव को लेके आए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किए हुए कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी स्वयं कृष्ण वियोग का अनुभव करती हैं और इसी प्रकार राधा भाव में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसी वियोग का अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, जो भक्त भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं का पालन करते हैं उन्हें भी विरह भाव का अनुभव करके उसका आनंद आस्वादन करना चाहिए, मिलन भाव का नहीं। ये कुछ समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु हमेशा विरह के भाव में रहते थे और उन्हीं के अनुगत जो लोग भी हैं वो इस प्रकार से करते हैं और कहा जाता है कि इस प्रकार से कृष्ण प्रेम बहुत तीव्रता से प्राप्त किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भूमिका पर स्थित सर्वगुण संपन्न गोस्वामियों ने कभी नहीं कहा, मैंने कृष्ण के दर्शन किए हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपितु वे प्रेम रुद्ध कंठ से निरंतर कहते रहे, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है ललिता, विशाखा और वृंदावन की अन्य गोपियां। अब देखिए, ये सब बात आपको बहुत सिंपल भी लग सकती है और कठिन भी लग सकती है, लेकिन देखिए इससे बहुत बड़ी चेतावनी भी हमको प्राप्त हो रही है। अब अगर मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी पोस्ट जाता है कि मैंने कल श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का दर्शन किया है, तो अब समझ लीजिए कि हम बोगस हैं। इस प्रकार की बात नहीं कोई बोलता है, एटलीस्ट पब्लिक में तो नहीं बोलेगा। आपस में कोई अंतरंग डिवोटी हो तो अलग बात। मैं कृष्ण से मिल करके आया, कृष्ण से बात करके आया, इस तरह की कोई बात नहीं करते। अब आप जानते हो कि रूप गोस्वामी जी, ये लोग साक्षात लीला में प्रवेश करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात लीला में प्रवेश का अधिकार था, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि ललिता कहाँ पे हैं, विशाखा कहाँ है, श्रीमती राधा रानी कहाँ है। They had always a feeling of separation from कृष्ण। तो ये सब चीजें हैं। ये समझे चेतावनी क्या है? ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, अरे उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, रात शाम सपने में आ गए, दहिया पी गए, सारा रारा, इस तरह का भजन नहीं गाना। दहिया नहीं, आपका दिमाग पी गए और कुछ नहीं, इस तरह के भजन नहीं गाने चाहिए। ओके, इस वेरी, महाराज भी बड़ा जोक कर रहे थे। कोई पता नहीं महाराज कहाँ कहाँ सुन लेते। महाराज बोल रहे थे कि कोई माता जी बोलती हैं, कल कृष्ण मेरे सपने में आए, मेरी साड़ी खींच रहे थे, ये तो इस तरह की भावना जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। एक बस गा लेते साथ में, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुतः,
घोषान्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। 8वां श्लोक है, उसको बोला गया है। उसके बाद हाँ एक थोड़ा और पढ़ के रुकेंगे। श्री भगवान के प्रेम की परिपक्व अवस्था में जब ये गोस्वामी जन वृंदावन में निवास करते थे, तब वे यह कहते हुए क्रंदन करते थे, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आपकी सखियां कहाँ हैं, हे नंद कुमार आप कहाँ हैं। वे इस प्रकार वे कृष्ण की खोज करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने गत रात्रि को श्री कृष्ण को गोपिकाओं के साथ नृत्य करते देखा। ऐसा कोई नहीं बोला उनसे। कोई परिपक्व भक्त इस प्रकार के दावे नहीं किया करता। बहुत सुंदर बात महाराज समझा रहे थे, बहुत सुंदर बात। आशुतोष प्रभु, आप अनुभव करती होंगे कि आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम करती हैं। कितना करती हैं? तो उसका क्वांटिफिकेशन नहीं किया सकता। इस जगत में भी देखते हैं कि माँ का प्रेम आप अनुभव कर रहे हो, लेकिन आप जगत में उसको बांच नहीं सकते, नहीं करते। सभी की माँ प्रेम करती हैं, इज इट नॉट? लेकिन वो प्रेम को आप जगत में गाते नहीं है, कभी नहीं गए होंगे, है कि नहीं? इस जगत में देख लीजिए, थोड़े थोड़े समय के लिए हमारा जीवन है, उसमें थोड़े थोड़े समय के लिए प्रेम मिलता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, उसको नहीं गाते हैं। और जो व्यक्ति वाकई भगवत प्रेम में स्थित होगा, देखिए स्थिति तो ये होती है कि जिसको वाकई प्रेम प्राप्त है, उसको क्या लगता है, मुझे तो प्रेम की गंध भी प्राप्त नहीं। और जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि भगवत प्रेम मिल गया है, उसके लिए उल्टा है, उसके पास गंध नहीं है, वो खाली दुर्गंध फैला रहा है, ऐसे कह लीजिए। प्रेमी भक्त कभी नहीं बोलेगा कि आपको प्रेम मिल गया है, ये तो कभी नहीं बोलेंगे इस प्रकार। ऐसा तो वही करता है जो सभी बातों को बहुत हल्के ढंग से लेता है। कुछ लोग समझते हैं कि वे राधा, हाँ जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हरिदास ठाकुर जी से महाप्रभु ने कहा क्या वरदान चाहिए, मुझे हरिनाम में रुचि नहीं है, हरिनाम में रुचि दे दीजिए। क्वाइट अ गुड ब्लेसिंग, इज इट नॉट? हरिदास ठाकुर जी, जिनको यही पता नहीं कि दिन कब हो निकल गया, रात कब निकल गई, वो कह रहे हैं कि मुझे हरिनाम में रुचि नहीं है। सी, और महाप्रभु निरंतर रो रहे हैं कृष्ण के विरह में, तो उनसे पूछा आपको तो ये सब क्यों रो रहे हैं? अरे मैं दिखावा कर रहा हूँ। क्यों? अरे वाकई प्रेम होता तो मेरा शरीर छूट जाता, ये तो दिखावा कर रहा हूँ कि मैं कृष्ण के लिए रो रहा हूँ। एक लाइन ऊपर के रुकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वे राधा कृष्ण इतने सस्ते हैं कि प्रत्येक रात्रि को देखे जा सकते हैं, कि किसी स्थान पर चले जाएंगे और उनको राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं है। किंतु यह उन षट गोस्वामियों की शिक्षा नहीं है जो रोते हुए सदा कृष्ण की खोज किया करते थे, हे राधा रानी आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, क्या आप गिरि गोवर्धन के निकट हैं, क्या आप यमुना के तट पर हैं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त भूभाग में ये गोस्वामी जन क्रंदन करते हुए पागलों की भांति श्री राधा कृष्ण की खोज किया करते थे। एक बात अब हम अब सोचेंगे कि हमें कैसे शुरू करना है, कि डोंट डू एनीथिंग आर्टिफिशियली। हमें गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए इस प्रकार श्री श्री राधा कृष्ण की खोज करनी चाहिए। कहाँ पे? देखिए, वृंदावन हमारे हृदय में है और हमें उनकी खोज वहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी मार्ग की संस्तुति की है, विरह भाव में उपासना करने की विधि। इसको हम लोग कल सुनेंगे। बट दिस इज समथिंग वेरी नाइस। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जितना व्यक्ति गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, स्वयं भगवान का विग्रह हृदय में प्रकट होगा। हमारा हृदय ही वृंदावन। एक बार उसको गा लेते हैं। अन्येर हृदय मन मुरमान वृंदावन मनवनेक करि जानी। श्रीमती राधा रानी का वचन है। अन्यों का मन तो हो सकता है मन, लेकिन मेरा मन वृंदावन है। और वृंदावन मतलब भगवान की लीला जहाँ पे होती ही रहती है। तो वृंदावन बनाने का प्रयास हमें करना है, भगवान का नाम उच्चारण करके, भक्ति करके। दिस इज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी कहते थे जब आप भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव करने लगे, तब आप मानिए कि हम वाकई प्रगति कर लिया। अभी तो हम लोग शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं। कोई कमेंट है? नहीं? ओके, सो चलो स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।